जय हिंद दोस्तों, मैं मालिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग SSC MTS 2023 का सेट नंबर 42 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 42 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कृषि कानून निरसन विधेयक जो है 2021 के तहत कितने कानून को निरस्त किया था। आपको पता होगा किसी कानून आया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से इसको निरस्त कर दिया गया। और ये टोटल जो थे 3 कानून आए थे। कितने कानून आए थे? 3 कानून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट उपन्यास 5.71 जो आपका पर आधारित है, जो भारतीय लेखक चेतन भगत द्वारा लिखा गया था। तो 5.71 जो आपका चेतन भगत के द्वारा लिखा गया था, जिस पे एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था 3 इडियट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो तेलुगु नववर्ष का शुरुआत का प्रतीक आपका उगाड़ी का त्यौहार होता है। आपको पता होगा चाहिए कि उगाड़ी का त्यौहार कहाँ कहाँ मनाते हैं। तो कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और आपका कहाँ पे तेलंगाना हो गया। ये 3 राज्य में आपका उगाड़ी का त्यौहार मनाते हैं और ये नव वर्ष के की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, तो ओणम का त्यौहार कहाँ मनाएंगे? ओणम आपका केरला में मनाते हैं, गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में मनाते हैं, पोंगल आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासकीय अधिकारी राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। तो ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये होंगे भारत के उपराष्ट्रपति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा शासकीय अधिकारी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है यानी एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। तो ये होंगे भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन। यह नारा जो किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका बाघा जतीन के द्वारा दिया गया था। यानी हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, ये बाघा जतीन के द्वारा दिया गया था। सूर्य सेन कौन था? तो ये आपका चिटगोंग आर्मरी केस हुआ था। चिटगोंग का जो शस्त्रागार जो रिवॉल्ट हुआ था, उसी में आपका सूर्य सेन का नाम आता है। पिंगले वेंकैया ये कौन है? जो हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किए थे। नेक्स्ट है, सुपर बाउल फुटबॉल एक वार्षिक चैंपियनशिप खेल है जो कि आपका USA में आयोजित किया गया था। तो सुपर बाउल जो है आपका फुटबॉल का एक वार्षिक चैंपियनशिप होता है जो कि आपका अमेरिका में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, यकृत ग्रंथि जो आपका पित्त रस स्रावित करती है, जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। तो यकृत ग्रंथि क्या निकलता है? पित्त रस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पित्ताशय नामक ग्रंथि में संग्रहित होता है। एस्ट्रोजन क्या है? ये आपका फीमेल रिपोर्ट आपका सेक्स हार्मोन है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टोमक में मिलता है, जो कि खानों को एसिडिक बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है। तो हो जाएगा शुक्र और यूरेनस जो होता है और आपका वीनस होता है। याद रखिएगा सिंपल सा UV, ठीक है, इसको U से यूरेनस और V से आपका वीनस, ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलयक अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अपेक्षित हो जाते हैं। तो इनका मतलब होता है, इसको लीचिंग कहते हैं। इसको कहते हैं लीचिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला आपका नीचे चला जाएगा, ऊपर के कुछ इंपॉर्टेंट तत्व। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 तक भारत के पड़ोसी देशों चीन की राज्य भाषा क्या है। तो ये हो जाएगा आपका मैंडरीन, हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंदरीन जो आपका चीन का आपका राज्य भाषा है, मंदरीन। नेक्स्ट है, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि उस्ताद जो है अमजद अली खान है आपका किसके लिए? सरोद वादन के लिए हो जाएगा। सरोद वादन के लिए उस्ताद अमजद अली खान हो जाएंगे। शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे। गिटार के लिए आपके गिटार का तो मुझे भी नहीं याद है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए गिटार के फेमस कौन है। और संतूर के लिए शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे संतूर के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के कोयले का उत्पादन नहीं करता है। तो छत्तीसगढ़ नहीं, आपका गुजरात नहीं करता है। छत्तीसगढ़ में होता है, उड़ीसा में होता है, झारखंड में होता है, लेकिन गुजरात में आपका कोयला का नहीं होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है भारत के कोयले का उत्पादन नहीं करता है। तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नर्तकी मेलानी साल्विनी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नर्तकी मिलिना साल्विनी निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, कच्छ का रण जो आपका भारत के थार के रेगिस्तान में पड़ता है। कच्छ का रण जो आपका भारत के थार के रेगिस्तान में आपका पड़ता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, ग्रामीण आजीविका मिशन में उम्मीद योजना केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक रूप से सक्षम होने की इच्छा रखने वाली ग्रामीण महिलाओं की महत्वाकांक्षी
को सहायता प्रदान कर रहा है, तो कौन सा आपका जम्मू कश्मीर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद योजना कहाँ का है, तो उम्मीद योजना आपका जम्मू कश्मीर के लिए स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल का निवेश कार्यों के लिए आपके एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखना है किसका नियुक्त किया है आपके उपाध्यक्ष, तो AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका बेस रेट कहलाता है, यानी इससे नीचे तो वो ऋण नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंक जो है ऋण नहीं दे सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं बेस रेट कहते हैं। नेक्स्ट है एक आवेशित वस्तु द्वारा, और कौन सा यहाँ पे रेपो रेट आपको पता ही होगा अभी क्या कितना जा रहा है। रेपो रेट जो होता है जो आपका जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है कमर्शियल बैंक आपका आरबीआई से, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट है एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या होता है, तो आपका स्थिर विद्युत बल कहलाता है। तो एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल होता है विद्युत बल, इसको कहेंगे अस्थिर विद्युत। 1873 में गुलामगिरी नामक किताब किसने लिखी थी, तो आपका ज्योतिबा फुले ने लिखा था। तो 1873 में एक बुक लिखी थी गुलामगिरी, और वो जो है आपका किसने लिखा है, ज्योतिबा फुले ने लिखा है। इन्होंने 1873 में एक संगठन भी स्थापित किया था जिसका नाम है सत्य शोधक समाज, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में किया था इन्होंने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित है, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1856 में जिसका एक्ट आया था, इन्हीं की वजह से आया था। ठीक है, और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था, आर्य समाज स्टार्ट किया था, और क्या कहते हैं इन्होंने आपका वेदों की ओर लौटो, ये सब नारा इन्होंने दिया था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। ये सब आपको टॉपिक याद होना चाहिए। अनंग पाल किस राजवंश के शासक थे, तो ये थे आपके राजपूत वंश से। तो अनंग पाल किस वंश से शासन थे, तो आपका जो है राजपूत वंश से अनंग पाल। नेक्स्ट है बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो हो जाएगा आपका बेरोजगार श्रमिक अपन में कुल श्रमिक बल इंटू 100 जाएगा, यानी टोटल जितने बेरोजगार है वो अपन में टोटल रखेंगे इंटू 100 कर देंगे, आपका वहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा। नेक्स्ट है स्थापत्य कला की प्रविधा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है, तो आपका विजयनगर साम्राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्थापत्य के कला की जो प्रविधा होता है, प्रविधा शैली, ये आपका कौन से साम्राज्य में था, तो आपका विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो आपका हरिहर बुक्का ने किया था, कब किया था, 1336 में किया था, और ये जो है आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे किया था, और इसकी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर के 11 साल बाद जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुआ था, हसन गंगू के द्वारा किया गया था, याद रखना है। विजयनगर एम्पायर का सबसे प्रतापी राजा कौन थे, ये थे आपके कृष्णदेव राय हो जाएंगे, जिसके काल में अष्ट दिग्गज रहते थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अमुक्त मल्याड़ा, और इनको एक उपाधि था आंध्र भोज के नाम पर उपाधि था। नेक्स्ट है वर्ल्ड गेम्स 2022 संयुक्त राज्य अमेरिका के बर्मिंघम शहर में आयोजित किया गया था। तो वर्ल्ड गेम्स 2022 जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है, तो यह जगह घूमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध जो आपका राजस्थान में है, तो घूमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, तो मोहनजोदड़ो संबंधित है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से। याद रखना है जो मोहनजोदड़ो है आपका, ये आपका कहाँ पे है, तो आपका सिंध प्रांत में है, और ये जो है पाकिस्तान में है, और ये सिंधु नदी के किनारे है। इसको हम मृतकों का टीला भी कहते हैं, यानी माउंट ऑफ डेड ऐश कहते हैं, माउंट ऑफ ऐश नहीं सॉरी माउंट ऑफ डेड कहेंगे, मृतकों का टीला कहेंगे। ठीक है, याद रखना है। और माउंट ऑफ ऐश जो कहते हैं, माउंट ऑफ ऐश कहते हैं, वो संगन कालू को कहते हैं। मोहनजोदड़ो से और क्या है, यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे आपको डांस करते हुए नर्तकी मिली है, आपका कॉटन वाला हड़प्पा मिला है, हड़प्पा के मोहनजोदड़ो में कॉटन आपको मिला था। और मोहनजोदड़ो से यहाँ पे आपका जो है ग्रेट गैंडरी यानी जो आपका अन्नागार था, ये आपका मिला है। अन्नागार सबसे बड़ा है। उसके बाद ग्रेट बाथ यानी आपका नहाने वाला जो है ग्रेट बाथ, ये भी आपको यहाँ से मिला है। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर @mock test GK GS आप कीजिएगा, आपको चैनल आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।